अलग से लेते हैं। जो पीएफ, ईएसआई और बाकी जो सरकारी सुविधाएं हैं, उसके अतिरिक्त भी हम लोग अपनी संस्था की तरफ से जो बहुत सारे कस्टमर हमको बिहारी कंपनी कह के बुलाते हैं, और उसका बिहार को जिस भाव से देखा जाता है उसका नुकसान हमको भी होता है। तरफ से हम लोगों ने कभी भी सरकार पे डिपेंड होकर काम करने का शुरू से सोचा भी नहीं था और उसकी इच्छा भी नहीं रखते हैं। लेकिन जो सरकारें अपने अपने इलाकों में हमारे प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए हमें सुविधाएं कुछ प्रदान करती हैं, तो निश्चित है कि यदि हम कहीं पर भी ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे तो उस ट्रेनिंग सेंटर में जो लोग रिक्रूट होंगे उसी इलाके के होंगे, प्रशिक्षण जो प्राप्त करेंगे उसी इलाके के लोग रहेंगे, तो उनको एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो वो भी उसी इलाके के लोग रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम राज्य हैं जहाँ पर कि लोग ऐसा करते हैं। सभी जगह हमको अपनी व्यवस्था से करना पड़ता है, हम करते हैं, हम बहुत उसमें सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं। काम हम कर रहे हैं जो कि दूसरी कंपनियां नहीं कर रही हैं। दूसरी कंपनियां तो जो कानूनी सुविधाएं हैं वो भी नहीं देती हैं, लेकिन हम तो उसके अतिरिक्त भी उनको ग्रुप इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ों में हमने डाल रखा है, जिससे कि हम किसी तरह के आकस्मिक मृत्यु वगैरह में भी 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए उनको अलग से लेते हैं। जो पीएफ, ईएसआई और बाकी जो सरकारी सुविधाएं हैं, उसके अतिरिक्त भी हम लोग अपनी संस्था की तरफ से देते हैं। बिहार के लोगों को प्राथमिकता देते हैं। अब आप समझ लीजिए कि पूरे देश में हम लगभग 700 जिले में काम कर रहे हैं, और 700 जिला बनाम 39 जिला आप समझ लीजिए बिहार का मान लें, तो 50,000 से ज़्यादा बिहार के लोग हैं। तो आप प्राथमिकता का प्रतिशत खुद निकाल लीजिए। लेकिन निश्चित रूप से बिहार के लोग कहीं भी हमारे किसी भी कार्यालय में जाते हैं तो उनको प्राथमिकता तो हम देते ही हैं, क्योंकि बिहार की कंपनी है और हम खुल के कहते हैं कि हम बिहार को हम प्राथमिकता देते हैं। कोई इसमें दुविधा वाली बात नहीं। जो बहुत सारे कस्टमर हमको बिहारी कंपनी कह के बुलाते हैं, और उसका बिहार को जिस भाव से देखा जाता है उसका नुकसान हमको भी होता है। जी बिहारी होने का डर नहीं, उससे हमको कोई उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नुकसान हमारा थोड़ा है। लेकिन बिहार में अगर मेरी रजिस्टर्ड कंपनी है तो हजारों करोड़ रुपया प्रति वर्ष हम टैक्स देते हैं। अब आप समझ लीजिए 11,360 करोड़ रुपया का हमने जो काम किया, तो 18% तो सिर्फ जीएसटी दिया। वो जीएसटी को जोड़ के नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी है। तो वो उस 18% का 45% तो कम से कम बिहार में रहेगा। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स है, इसके अतिरिक्त टीडीएस है, इसके अतिरिक्त ईएसआई प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका असर होता है। तो इसलिए बिहारी होने के नाते अगर हमको बिहारी होने का गर्व है
तो निश्चित रूप से हम अगर कोई उसका कष्ट होगा तो उसको भी सहना पड़ेगा। प्रेरणा से एक पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए एक छोटा सा वेंचर शुरू किया था। तो 74 से लेकर 1984 तक तो एक तरह से वॉलेंटरी सर्विस के रूप में ही था। 1985 में इसका कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो हम उसी दिन को गिनते हैं तो 39वां, मतलब 40 से एक वर्ष कम का एक कॉर्पोरेट जिंदगी इसकी हुई है। तो ये 39th एनुअल जनरल मीटिंग हमने आज किया है संपन्न पटना में, क्योंकि ये पटना की पहली ऐसी रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये दुर्भाग्य की बात है कि बिहार और झारखंड में काम तो सब लोग करते हैं, आके पूरे देश भर से कर भी सकते हैं, लेकिन बिहार में काम करने वाले और बिहार से मोटा पैसा कमाने वाली बहुत कंपनियां हैं, कोई नाम नहीं लूँगा मैं, जो काम बिहार में करती हैं और अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई कहीं कहीं रखती हैं। मेरे ऊपर भी बहुत दबाव हुआ कि हम भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदल लें यहाँ से, लेकिन उसके इम्प्लिकेशंस को मैं जानता था, बाकी लोग भी जानते हैं कि अगर मैं बिहार से रजिस्टर्ड ऑफिस को बाहर ले जाऊंगा तो कंपनी जितना भी टैक्स भरेगी उसका लगभग 40 से 45% राज्य को वापस होता है। तो राज्य को वापस नहीं मिलेगा और राज्य का विकास नहीं होगा। इसलिए हमने कभी भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बाहर नहीं किया। उसका थोड़ा बहुत कभी नुकसान हुआ भी, लेकिन उसकी परवाह भी नहीं। तो आज हम लोगों ने 11,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हम साल में करते हैं। पिछले वर्ष हमारा बिजनेस 10,059 करोड़ था और इस वर्ष हमारा बिजनेस जो क्लोज हुआ है वो 11,346 करोड़ हुआ। और भारत की 5 बड़ी प्राइवेट सेक्टर की एम्प्लॉयर कंपनीज में हम हैं। उसमें और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं हैं जिनके नाम आप रोज अखबारों में छपते हैं, वो उसमें नहीं। सर्च करेंगे तो वो बता देंगे कौन कौन है। TCS वगैरह हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं, जो कंप्यूटर के क्षेत्र की हैं, और बाकी हैं। बाकी अच्छी अच्छी कंपनियां इसमें नहीं हैं, लेकिन 5 कंपनियों में हम हैं। और $1 बिलियन कंपनी में भी हैं, क्योंकि हमारा 11,000 करोड़ करीब 1.4 बिलियन डॉलर होता है। और जो हमने सबसे अधिक इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ESI जमा करने वाली कंपनियों में हम बिहार और झारखंड में नंबर 1 हैं। इस वर्ष हम लोग 10,000 नए लोगों को, बिहार के लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। बिहार में हमने 2 प्रशिक्षण केंद्र खोल रखे हैं,
जिसमें बिहार के लोगों को कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर उनको रोज़गार देते हैं।